Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ Welcome to this Hindi Sunday service of Ebenezer Ministries. और मैं आपका इस हिंदी संडे सर्विस जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to Ephesians chapter 6, verses 11 to 13. और आज के लिए हम देखेंगे इब्रानियों की इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 11, 12 और 13। Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to stand in the evil day, and having done all, to stand. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। A committed believer in Christ is one who stands in the midst of deadly spiritual warfare. और एक मसीह में एक प्रतिद्वंदी जो एक मजबूत जो विश्वासी होता है वो होता है जो अपनी घातक परिस्थितियों में भी परमेश्वर में बना रहता है, आत्मिक युद्ध में बना रहता है। It started with Adam and still continues. और ये जो युद्ध जो है वो आदम के समय से चालू हुआ और आज भी ये चालू है। We have to be dressed up with God's armor. और हमें जो है परमेश्वर के जो हथियार हैं उससे अपने आप को तैयार करना है। It has 6 parts. और उसके जो है वो 6 पार्ट हैं। Gird your loins with the truth. और हमें जो है सत्य से अपनी कमर को कसना है। It is for strengthening our entire being. और ये हमारे संपूर्ण अस्तित्व को मजबूत करने में सहायता करती है। Truth here refers to God in Christ as reality in our life. और यहाँ सत्य से मतलब है कि मसीह में परमेश्वर से जो हमारे जीवन में असलियत है, वास्तविकता है। Such reality is the girdle that strengthens our whole being for the spiritual warfare. और ये वास्तविकता वह कमरबंद है जो हमारे आत्मिक युद्ध के लिए हमको मजबूत करती है। We need the covering of righteousness to protect us from the enemy's accusations. और हमें जो है वो शत्रु के आरोपों से बचने के लिए धार्मिकता के कवच की आवश्यकता है। We need a breastplate of righteousness, which is Christ. और हमें जो है वो धार्मिकता का जो कवच है वो चाहिए जो है मसीह। Shod your feet with the firm foundation of the gospel of peace. और अपने पांवों को शांति के सुसमाचार की दृढ़ नींव से तैयार करना है। Take up the shield of faith with which you will be able to protect yourself against the attacks of the enemy. और हमें जो है वो विश्वास की ढाल को हमें उठाना है जिससे हम जो है शत्रु के हमलों से स्वयं को बचा सके। We need to fight Satan's temptations, doubts and lies. और हमें जो है वो शैतान के प्रलोभन, शंकाओं और उसके झूठ और वो जो डाउट हमारे अंदर डालता है उन सब से हमको लड़ना है। Helmet of salvation is for covering our mind against the negative thoughts shot in by the evil one. और जो उद्धार का जो हेलमेट है उससे हमें अपने मन को ढाकने के लिए तैयार करना है ताकि शैतान द्वारा जितनी भी नेगेटिव जो नकारात्मक थॉट जो हमारे वो अंदर भेजता है उससे हमारी रक्षा हो सके। Such a helmet is salvation. और ये परमेश्वर का उद्धार है। It is God's covering that protects us from worries, anxieties, and other weakening thoughts of our mind. और ये खुदा का जो है वो प्रोटेक्शन है, वो खुदा का कवच है जो हमें चिंताओं और जितनी भी हमारे अंदर व्याकुलता होती है और अन्य जो हमें कमजोर करने वाले विचार है उन सब से सुरक्षित रखता है। Sword of the Spirit is the word of God. और आत्मा की जो तलवार है वो परमेश्वर का वचन है।
Among 6 items of God's armor, this is the only one that is used for attacking the enemy. और परमेश्वर के जो शस्त्र हैं, हथियार हैं, उसमें से ये 6 हथियारों में से ये एक ऐसा एकमात्र हथियार है जिसका उपयोग जो है हम शत्रु पर आक्रमण करने के लिए करते हैं। Helmet of salvation is guaranteed from both the coming great tribulation and the slavery of corruption in the world. और जो उद्धार का जो हेलमेट है वो हमें आने वाले जितने भी हमारे करप्शन है और महान जो क्लेश हैं संसार के जो भ्रष्टाचार की दास्ता से उन सब से हमको सुरक्षित रहने की हमको गारंटी देता है। We should watch, guard, and fight that we may obtain salvation through Lord Jesus. और हमें जो है वो सावधान रहना चाहिए और सतर्क रहकर संघर्ष करना चाहिए ताकि हम प्रभु यीशु के माध्यम से उद्धार प्राप्त कर सके। The Lord saved us from eternal destruction to live with Him through His resurrection. और प्रभु ने हमें अनंत विनाश से बचाकर अपने साथ जीवित रहने के लिए बचाया है। Such a living can save us from great tribulation. और जो हमें जो है उनके पुनरुत्थान के द्वारा ही ऐसे जीवन हमें जो है जो कलेश जो आने वाले हैं खुदा ही हमें उन कलेशों से बचा सकता है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर हमको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।